सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे, उससे हमें क्या लेना देना। विदेशों में तेज महिलाओं को कहते हैं सी इज वेरी टैलेंटेड, और हमारे यहाँ की महिलाओं को कहते हैं ए बहनी फलाने पर तो आई हैं महारानी, लागत सबका बेच खई हैं। जैसे पेड़ फल नहीं खाता और वो दूसरों को देता है, वैसे भैया मैं भी अपना ज्ञान खुद यूज नहीं करता, आप लोगों में ही बांट देता हूँ। हाँ, औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रहे हो। गर्मी आ गई है दोस्तों, अब देखना एसी कूलर और पंखे वाले मिस्त्री के नखरे शादी में आए किसी फूफा जी से कम नहीं होंगे। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है, अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम दारू पीते हो। ठीक है, मैं अब दारू छोड़ दिया, कल से शराब पीऊंगा। देवर जी। हाँ भाभी। अगर आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी हो ना, तो बेशरम होके मुझसे मत मांग लेना, कर्जा ले लेना। गाइस हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। सुनो जी, आजकल चड्ढी वाला वीडियो बहुत चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, साली एक चड्ढी बची थी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, साले सब बह गए हैं। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन चड्ढी वाला वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। हेलो गूगल, ठंडी का मौसम है, मुश्किल है जाना, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। चल बताओ क्या समझ में आया? यही कि तुम ठंडी में बहुत दिन से नहीं नहाया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने पूछा किसी को डाउट हो तो पूछ लो, तो उसमें से एक लड़का ने पूछा सर ये आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? आजकल ठंड में एक फायदा है, आप छत पर बैठकर धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी, जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। भाभी जी आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। यार ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को? पत्नी की बहन को। सुनो, हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। अबे हे, हाँ चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो
तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि हे इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। जहाज में होस्टेस ने सभी यात्रियों से कहा कृपया अपना अपना बेल्ट बांध लें। तो उसमें एक गांव का आदमी था। बोला मैडम जी, जो पैजामा पहना वो क्या करे? यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। जब इतनी ठंड झेल ही रहे हैं तो प्रभु थोड़ी बर्फबारी भी कर दो ताकि मनाली जाने के पैसे भी बच जाए। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सुनो, हाँ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह लगती हो। और दूसरे की बीबी? रसमलाई की तरह लगती है। अरे लौट आओ दिसंबर। माना कि तुम नहाने नहीं देते थे, मगर ये साली जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने देती। मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाएं और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाएं। रास्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रास्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, सड़क। सड़क तो हिंदी हो गया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता। गाइस आप लोग बताइए। जो लोग कहते हैं कि हमारी ऊपर तक पहुंचे, उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। बात बताइए, एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई कन्या। नर्स को? दवाई कन्या। टीचर को? पढ़ाई कन्या। वाइफ को क्या कहते हैं? लड़ाई कन्या। सब राइमिंग कैसे बैठा लेते हैं? वो शादी के बाद सब समझ में आ जाता है। अगर पत्नी को खुश रखना है ना तो ये 3 बात याद रखो। कौन सी बात? ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करो। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, आज के बाद कॉल मत करना।